अभी कुछ दिनों पहले धरना प्रदर्शन आपका महाराणा प्रताप चौक पे था, तो हम जानना चाहते हैं कि फिर क्या जरूरत पड़ी दोबारा धरना प्रदर्शन की? क्योंकि 7 तारीख विश्वविद्यालय ने डेट दे रखी थी, जिसमें विसंगतियां दूर होनी थी, छात्रों की मांगों को स्वीकार करना था, जिसमें प्रशासन ने भी ये 7 तारीख का समय दिया था और माननीय कुलपति महोदय ने भी हम लोग को 7 तारीख का समय दिया था, परंतु उन्होंने अपने समय अनुसार काम नहीं किया, जिसकी वजह से छात्र बहुत ज़्यादा परेशान, हताश हो गए। उनको लग रहा है कि 7 तारीख दे रहे हैं, धीरे धीरे समय बढ़ाते चले जा रहे हैं और कोई कार्य करने के लिए मुझे नहीं लगता कि वो काम करने के लिए सोच रहे हैं। वो सिर्फ झुंझुना पकड़ाने का छात्रों को काम करना चाह रहे हैं, लेकिन छात्र झुंझुना पकड़ने वाला नहीं है। ये होशियार छात्र है, बुंदेलखंड का पढ़ा लिखा छात्र है, जो अपने मांगों को लेकर के हमेशा अडिग रहा है और लड़ता रहा है। आज उन्हीं मांगों को लेकर के दोबारा से हम लोग धरने पर बैठे हैं 1 दिवसीय, और अगर हम लोग की मांगें पूरी नहीं हो रही हैं 1 दिवसीय धरने के बाद भी अगर ये नहीं सुन रहे हैं, तो फिर आप आने वाले समय में उग्र आंदोलन करने के लिए भी ये छात्र बाध्य होंगे, चाहे वो बांदा स्तर से करना पड़े और चाहे विश्वविद्यालय स्तर से करना पड़े। अखिल विद्यार्थी परिषद के कुछ लोग कुलपति महोदय से मिले थे, उनकी मांग थी कि जिन छात्रों की यहाँ पर फेल हुए हैं तो उनकी कापी न्यूनतम शुल्क के साथ उपलब्ध कराई जाए, और अगर उनकी कुछ विसंगतियाँ हैं उस रिजल्ट में तो उनको दूर की जाएँ। उससे कितने % आप सहमत हैं? विश्वविद्यालय के पास अभी जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का लेटर पहुंचा, मेरी बहुत से तमाम छात्रों से बात हुई, उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय में जो है अभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हमारी जायज़ मांगों को बहुत सारी नहीं रखा है, जिससे छात्र कह रहे थे कि ये लड़ाई हमारी है, जिसमें हमारी मांगों को अगर आप नहीं रखेंगे विश्वविद्यालय तक तो फिर हम कैसे अपनी मांगों को स्वीकार कर पाएंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कहा कि सिर्फ कॉलेज में सिर्फ एक ही मांग कर रखा है कि मतलब दोबारा से कॉपी चेक करी जाए या उनको सार्वजनिक कर दिया जाए, लेकिन छात्रों की सिर्फ एक लौती मांग है कि हमें प्रमोट किया जाए, और उसके बाद अगर दूसरी कोई मांग आती है तो वो दूसरी मांग है कि छात्रों का लिखित परीक्षा कराई जाए, जिसके बाद छात्र जो है अपनी मांगों को पूरा करके अपने भविष्य को साकार सके। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी इस लड़ाई को लड़ रहा है, हम उनको भी बधाई देते हैं। आज सभी लोग एकत्रित होकर के छात्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये छात्रों की इकलौती लड़ाई नहीं है, सही संगठन की लड़ाई नहीं है, ये सब छात्रों की लड़ाई है। तो छात्रों की लड़ाई सभी संगठन यहाँ पर मिलकर के लड़ रहे हैं। मैं सभी को बधाई देता हूँ और सभी मजबूती से आवाज़ उठाएंगे, और मुझे पता है कि अगर ये आवाज़ उठेगी तो VUVC को झुकना पड़ेगा और उसको हमारी मांगों को मानना पड़ेगा, चाहे हम लोग फिर किसी भी दम तक जाने के लिए तैयार हैं। अखिल विद्यार्थी परिषद है, अखिल विद्यार्थी परिषद की जो मांग है, छात्रों की मांग है, तो क्या लगता है कि ये न्याय संगत है सभी छात्रों के साथ? सभी छात्रों के साथ जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपनी मांग रखी है, उनकी मांगों में कुछ चीज़ें जो हैं मांगों में काफ़ी कटौती हो रखी है, जैसे कि परमानेंट छात्र को सीधे प्रमोट करिए ना। जैसे जिन बच्चों का कंप्यूटराइज द्वारा, एक तो सब मार्कशीट अब पॉइंट द्वारा किए गए हैं, अब कंप्यूटराइज में काफ़ी चीज़ गलतियां आ रही हैं। काफ़ी कुछ बच्चा किसी में नंबरों में पास है तो किसी में फेल है, तो किसी में इतने नंबर हाई आ रहे हैं कि अभी बीच में 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, एक की मार्कशीट थी, हमने फेसबुक के माध्यम से डाला उसको, तो उसमें इतने हाई परसेंटेज थे और उसका मार्क्स फॉर डिवीज़न और नंबर जो 500 का अंकमान होता है उसमें 800 नंबर थे। अब ये सोचिए ये किसकी गलती है? नहीं हो सकता है वो BC के रिश्तेदार हों। BC के रिश्तेदार भी नहीं थे वो, BC के काश वो BC के रिश्तेदार होते तो हम लोगों को और BC साहब का फुल विरोध करने में मजा आती, लेकिन उन्होंने 2 दिन बाद जैसे ही हम सब लोगों की छात्रों की पोस्ट देखी, उन्होंने तत्काल प्रभाव से उसमें सुधार करवा दिया गया। जब उसमें सुधार हो सकता है तो सभी छात्र छात्राओं के 85% कोई सोचने वाली बात है आपको? 85% बच्चा फेल हो गया, 15% बच्चे पास हुए हैं, वो भी किस तरह पास हुए हैं? उन्होंने कहा कि हमने सब कुछ करने के बावजूद भी 85% बच्चा पूरा फेल हो चुका है, इसकी किसमें गलती है? और ऐसा नहीं, संबंधित बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से कम नहीं 400 से ऊपर कॉलेज जुड़ा हुआ है, महाविद्यालय 400 से ऊपर है, और 400 में से आप एक बच्चे में भी अगर एक कॉलेज से भी बच्चा 3000 जोड़िए तो देखिए संख्या आपको समझ में आ जाएगी कि बच्चा कितना ज़्यादा परेशान और हताश हो चुका है। बहुत से छात्रों के इस समय कमेंट आ रहे हैं यूट्यूब पे, बोल रहे हैं कि 2 छात्र नेता हैं, उनसे हमारी मांग है कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को इकट्ठा करके BU झांसी में लाएं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हमारी बात नहीं सुन रहा है और ये बहुत लेट कर रहे हैं आने में। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ हम ही 2 नहीं है, हमारे साथ शैलेंद्र कुमार वर्मा, निर्भय सिंह मोंटी और बड़े भाई आकाश दीक्षित,
सनी पटेल, दीपक गुप्ता, तमाम छात्र हैं यहाँ पर जो लड़ाई लड़ रहे हैं। सिर्फ हम अकेले लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हमारे नीरज और तमाम यहाँ पर छात्र नेता हैं जो पूर्व में भी इस छात्रों की लड़ाई लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ाई लड़ी, क्योंकि हर चीज़ का एक क्राइटेरिया होता है, एक तरीका होता है लड़ाई लड़ने का, जिसका एक संबंध क्या है। अभी हमें अपने ज़िले से पहले आवाज़ को उठा रहे हैं और जब देखेंगे कि हताश हो जाएंगे, जब ज़िले में ही नहीं हमारी बातों को सुना जाएगा, तो फिर निश्चित तौर पर हम जो है विश्वविद्यालय जाने का भी काम करेंगे और विश्वविद्यालय में भी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। कुलपति महोदय ने तो सीधा सा बोला है कि अगर जिन भी छात्रों को बहुत पहले से सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है और जिन भी छात्रों को प्रॉब्लम है, कोई समस्या है रिजल्ट को लेकर, तो सीधे से 500 रुपये शुल्क जमा करें, अपनी उत्तर पुस्तिका मंगाएं, उसको आराम से देखें, कोई उसमें विसंगति होती है तो दूर किया जाएगा। जैसा आप जानते होंगे, कोरोना जैसी स्थिति में सारा आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। उसके बाद पहले छात्रों ने अपना सब फीस भरकर पूरा साल उनका जो है इस तरह बर्बाद हुआ, ना कोई पाठ्यक्रम पूरा हुआ, ऑनलाइन क्लासेस चलाए गए। अब जब वो पास नहीं हुए तो फिर से 500 रुपये उनके। ये बताइए, किसान मजदूर का बेटा हर बार 500 रुपये कब तक जमा करता रहेगा? कुलपति महोदय वहाँ से तो एक फरमान जारी कर देते हैं कि 500 रुपये जमा करिए। उनको ये नहीं लगता है कि छात्र इतनी दूर दूर से यहाँ गांव-गांव से आ रहा है पढ़ने, वो किस तरीके से आ रहा है, कैसी परिस्थितियां हैं, कुछ नहीं जान रहा। केवल एक फरमान जारी कर दिया है। अपनी जो उनकी गलती है, उनकी वजह से ये आज छात्रों का जो रिज़ल्ट है वो ख़राब हुआ है। उनकी गलती का खामियाजा ये छात्र भुगते। आप वहाँ अगर एसी में बैठकर कोई भी फरमान जारी करेंगे तो यहाँ कोई छात्र ये सब सहने वाला नहीं है। मैं आपको ये इतना कहना चाहता हूँ कुलपति महोदय से कि क्या वहाँ के जो अध्यापक हैं, क्या भांग खा के बैठे हुए हैं, क्या कुछ भी रिजल्ट में चढ़ा रहे हैं? जो उनका मन चल रहा है वो लिख रहे हैं। छात्र लगातार परेशान है। इसी कारण से आज NSUI समर्थन देते हुए इन छात्रों को एक दिवसीय धरने पर बैठी हुई है। एक बात और, शैलेंद्र, आपका नाम? शैलेंद्र कुमार वर्मा, आप जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश स्टूडेंट यूनियन भावना से। एक क्वेश्चन है कि अभी एक छात्रा का रिजल्ट था जिसमें शायद 500 से काफ़ी पूर्णांक से ज़्यादा नंबर मिले थे, तो ये गलती हुई कैसे? क्योंकि सब तो कंप्यूटराइज होता है, तो उसमें तो ऑलरेडी कैलकुलेट होता है ना ऑटोमेटिक। जैसा कि बताया जा रहा है कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के छात्र नेता एवं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से संबंधित जो पूर्व के छात्र नेता रहे, उन्होंने वहाँ पे बातचीत की है, कुलपति महोदय से बातचीत की, वहाँ के प्रोफेसरों से बातचीत की। उन्होंने कुछ भी सही तरीके से नहीं बताया, लेकिन वहाँ के जो छोटे कर्मचारी के तौर पर हैं, उन्होंने स्वयं बताया कि इनकी बहुत बड़ी फॉल्ट है। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी जो है, जो वो होते हैं कि जिनको जैसे कंप्यूटराइज्ड कॉपी चेक हुई थी, तो उनको जैसे ए वाला पार्ट है तो उसको बी वाले में रख दिया, सी वाला पार्ट है तो उसको डी वाले में रख दिया। इस तरह की फॉल्ट्स हुई हैं। और जो ये पूर्णांक से ज़्यादा अगर नंबर दिए गए हैं तो ये बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी गलती। तो हो सकता है कि किसी के छात्र के ज़्यादा मार्क्स आ गए तो किसी के बहुत कम भी तो हो सकते हैं, छात्र को नहीं पता चला। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने केवल 5% लोगों के ही छात्रों के ही कुछ परसेंटेज ठीक किए हैं। अधिकतर अगर 15%, 25% छात्र छात्राएं पास भी हुए हैं तो उनका लगभग 33%, 35%, 68% में पास हुए हैं। तो ऐसी डिग्री का व्यक्ति करेगा भी क्या कि छात्र छात्राएं जाएंगी कहाँ, BA के बाद क्या करेंगे, BSc के बाद BCom के बाद क्या करेंगे? ऐसी डिग्री किसी काम की नहीं होती कि 33%, 35% में। हमारी मांगी यही है कि 50% के साथ समस्त छात्र छात्राओं को प्रमोट किया जाए। अगर प्रमोट नहीं करती है तो इसका खामियाजा बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी को बहुत बुरी तरह भुगतना पड़ेगा। निर्भय भैया, आप कितना विश्वास दिला सकते हैं छात्रों को इनके साथ न्याय होगा? वर्तमान स्थिति में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में ऐसे कुलपति बैठे हैं जिन पर छात्र छात्रा विश्वास कर ही नहीं सकते हैं। इनका कोई निश्चित निर्णय ही नहीं आ पा रहा है। नहीं तो ऐसे में क्या सभी छात्र हार मान लें? छात्र हार नहीं मानेंगे। छात्रों की लड़ाई में समाजवादी छात्र सभा उनका पूर्ण समर्थन करती है। अगर इनकी लड़ाई यहाँ पर नहीं, अगर हल नहीं निकलता है तो हम सब अपने हर्जे खर्चे से इनको लेकर झांसी जाएंगे, वहाँ पर धरना देंगे। कुलपति की अगर ईंट से भी ईंट बजानी पड़ी तो उसमें समाजवादी छात्र सभा पूरे बुंदेलखंड के स्टूडेंट साथ रहेंगे। 2017-18 अभी भी गवाह है, लव सिन्हा और ये सभी लोग थे उसमें, और बहुत ज़्यादा उग्र प्रदर्शन किया गया था, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा प्रयास किया गया था, कुछ भी नहीं हुआ था। केवल टोपी पहनाई गई थी और केवल उसकी चटुई दी गई थी कि आप लोग को कॉपी प्रोवाइड की जाएगी जिसके 0 मार्क्स होंगे। उसमें कुछ भी, किसी के साथ कोई भी न्याय नहीं मिला था। जिन छात्र छात्राओं के साथ ऐसा हुआ था, देखिए जिसके साथ हुआ है वो जब तक वो नहीं रहेगा, संगठन कोई भी हो कुछ नहीं कर सकता। कुछ छात्र छात्राओं ने इस चीज़ से हार मान ली थी और आज भी है। अगर वो छात्र छात्रा हमारे साथ नहीं रहेंगे, अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो संगठन केवल सहयोग कर सकता है, संगठन सहयोग ही करेगा।
इसकी मांग को लेकर क्या सीएम के पास नहीं जा सकते हैं? पहले हमारा स्तर अभी हमारा कॉलेज है। कॉलेज अगर हमारी नहीं सुनता है, हम कुलपति के पास जाएंगे, ज़रूरत पड़ी तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी जाएंगे ये बात रखने। क्या आप ये बताइए स्टूडेंट को पता नहीं था, स्टूडेंट कर रहा है, कोई भी मान लीजिए धावक है 100-600 मीटर की तैयारी कर रहा है, उसको आप 100 मीटर में दौड़ाए दे रहे हैं और थ्योरिकल एग्जाम थे उसको ऑब्जेक्टिव दे दिया 10 दिन में। ऑब्जेक्टिव में कौन लड़का तैयारी कर लेगा? कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, छात्रों के भविष्य साथ ऐसा खिलवाड़ हो रहा है। अभी 4-6 दिन पहले एक लड़का डिग्री लेने आया था एमए की, उस पर देखा कि लड़का एक छात्रा थी, उसका नाम उसके पिता का नाम, और उसके बाद जितनी भी डिग्रियां देखी गई केवल उसी के पिता का नाम, केवल स्टूडेंट बदले गए हैं। इस तरह का खिलवाड़ हो रहा है। कौन बैठा है वहाँ पर, किस तरह से काम हो रहा है? क्या ठेके पर दे दिया है क्या पूरी यूनिवर्सिटी कि बहुत ज़्यादा किराया आने लगा है कुलपति जी के पास? क्या आपको नहीं लगता कि कॉलेज से मांग करना केवल एक फॉर्मेलिटी होती है? सीढ़ी यही होती है। सभी छात्राएं भाई हम कॉलेज से ही मांग कर सकते हैं। हमने यहाँ पेपर दिया, हमने यहाँ फीस दी है, तो पहली प्राथमिकता बनती है कि हम कॉलेज को अवगत कराएं, कॉलेज को बताएं और कॉलेज से मांग करें। अगर कॉलेज प्रशासन इस चीज़ में सक्षम नहीं है तो फिर हम कुलपति जी के पास भी जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यार को आज इस मीटिंग पेपर नहीं है महाविद्यालय में, तो कबेरू किसी अपने पर्सनल काम से निकलना था, पहले से प्लानिंग थी। लोगों पे आने से हम लोग आए, प्रयास किया। विश्वविद्यालय से प्राचार्य जी की बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि हम 10 तारीख तक में कुछ न कुछ निर्णय ले रहे हैं। सर उस दिन हम लोग आए थे, आपने कहा 7 तारीख के बाद अगर कुछ हो, और अभी आपने कहा कि अगर 10 तारीख के बाद कुछ नहीं होगा